students, how are you all? I hope you all are very good. Today students, we are going to start the fourth chapter of class 6 science, that is about exploring magnets. So let's start and learn about this kind of special material known as magnet, which attracts every other object which is made up of iron. Alright, so let's start it. See, first of all, we have the topic magnetic and non-magnetic materials. See students, मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मटीरियल्स. मैग्नेट्स कौन से मटीरियल्स को अट्रैक्ट करता है? जो कि आपके आयरन, निकल एंड कोबाल्ट के बने होते हैं. एंड इसीलिए इन मटीरियल्स को व्हाट वी कॉल मैग्नेटिक मटीरियल्स. ठीक है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट ऐसे मटीरियल्स हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है, इसीलिए इन्हें मैग्नेटिक मटीरियल्स कहा जाएगा. वहीं पे जो अदर आइटम्स हैं लाइक प्लास्टिक, वुडन, ग्लास, दे डू नॉट स्टिक टू मैग्नेट, इसीलिए दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. So now you might wonder if all parts of a magnet pull objects equally. अब मैग्नेट के क्या मैग्नेट का हर एक पार्ट ऑब्जेक्ट को इक्वली पुल करता है? सो एक्चुअली स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गर होता है मैग्नेट के एंड्स पर. सी इफ आई कंसिडर दिस एज अ मैग्नेट, ठीक है, तो मैग्नेट का हर एक पार्ट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज ट्रू. लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट की, वो उसके एंड्स पर होती है, यानी कि दिस वन and this one. Alright, and in ends को what we call them poles. Whereas if we talk about the central part, ये जो central part है मैग्नेट का, यहाँ पे भी magnetic pull होता है, लेकिन it is weaker as compared to the ends of a magnet. Alright, चलो. Now, exploring the poles of a magnet. अब हमें magnet के poles को explore करें, so you have to take a bar magnet and कुछ iron fillings देनी है. उसके बाद आपको आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करना है एक पीस ऑफ पेपर पे, एंड बार मैग्नेट को प्लेस करेंगे उस पेपर पे. जेंटली इसके बाद धीरे से आपको पेपर को टैप करना है एंड ऑब्जर्व करना है कि क्या आयरन किस तरीके से वो आयरन फिलिंग्स मैग्नेट के टूवर्ड्स रिएक्ट कर रही है. यू विल नोटिस कि जो वेदर द फिलिंग्स गेदर इवनली अक्रॉस द मैग्नेट और कॉन्सेंट्रेटेड इन स्पेसिफिक एरिया. उसके बाद आपको क्या नोटिस करना है कि वो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो इवनली पूरे मैग्नेट के अक्रॉस स्प्रेड हो चुकी हैं या फिर केवल स्पेसिफिक एरियाज पे ही कॉन्सेंट्रेट करी जा रही हैं. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ज़्यादातर फिलिंग्स जो है स्टूडेंट्स कहाँ गैदर हो गई? इन मैग्नेट्स के एंड्स पर. ऑलराइट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोल्स. एंड बहुत ही कम ऐसी आयरन फिलिंग्स हैं जो कहाँ मिडिल एरिया पे जाके गैदर हुई है. ऑलराइट, तो व्हाट डज इट शो कि मैग्नेटिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होता है? पोल्स पर. नाउ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, सो एक मैग्नेट जिसको आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा. ऑलराइट, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. सो अगेन आपको एक बार मैग्नेट लेना है, एक थ्रेड एंड एक स्टैंड. थ्रेड का यूज़ करेंगे एंड थ्रेड एंड स्टैंड का यूज़ करेंगे बार मैग्नेट को सस्पेंड करने के लिए, समवॉट लाइक दिस. व्हाट यू विल नोटिस कि मैग्नेट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेटल हो चुका है. ऑलराइट, अब आप जेंटली धीरे से उस मैग्नेट को डिस्टर्ब करेंगे एंड अगेन उसकी पोजिशन को ऑब्जर्व करना है जब वो रेस्ट पे आएगा. फिर अगेन यू विल नोटिस कि वो दोबारा से सेम डायरेक्शन में आ गया है, एंड ये डायरेक्शन जिस पे वो बार बार रिटर्न हो रहा है उसे हम कहेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नाउ टू फाइंड आउट कि कौन सा नॉर्थ है, तो आपको क्या करना है? अपने राइट हैंड को टुवर्ड्स द ईस्ट टच करना है एंड लेफ्ट हैंड को टुवर्ड्स द वेस्ट. तो उस कंडीशन में आपका फेस स्टूडेंट्स नॉर्थ डायरेक्शन पे होगा. सो व्हाट डज दिस एक्टिविटी शो कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है. मैग्नेट का वो एंड जो आपके नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करता है उसे नॉर्थ पोल कहा जाएगा, एंड वो एंड जो साउथ की तरफ होगा उसे साउथ पोल कहा जाएगा. ऑलराइट, चलो. नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज कम इन पेयर्स. मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में आते हैं स्टूडेंट्स. सी, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. ठीक है, अगर आप एक मैग्नेट को 2 पीसेस में ब्रेक करते हैं तो ईच पीस, हर एक पीस एक कंप्लीट मैग्नेट होगा जिसमें नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही पोल्स होंगे. ठीक है, एंड जो न्यू मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो दोबारा से अपीयर हो जाएंगे अगर आप उनके एंड्स को ब्रेक कर देते हैं. ठीक, इस तरीके से अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करते रहेंगे 2 पीसेस में, है ना, या फिर 2 मैग्नेट्स को दोबारा से आपने और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक किया, तो हर एक स्मॉलर पीस एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका अपना खुद का नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा. तो व्हाट डज इट शो? इट शोज कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, नो मैटर कितने भी टाइम्स आप उस मैग्नेट को डिवाइड कर लीजिए. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मैग्नेटिक कंपास. सी, मैग्नेटिक कंपास क्या है? इट इज़ अ टूल. मैग्नेटिक कंपास एक टूल है जिससे हम डायरेक्शंस फाइंड करते हैं. इसके अंदर एक स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल होती है जो
फ्रीली स्पिन करती है एंड इट इज माउंटेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर डाई, ठीक है, जो कि ग्लास केस की तरह अंदर एनक्लोज्ड होगा। तो जब कंपास को आप एक फ्लैट सरफेस पे प्लेस करोगे तो निडल हमेशा रेस्ट पोजीशन पे आएगी एंड आने के बाद वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी। इन एंशिएंट टाइम पे सेलर्स इसी प्रॉपर्टी को, मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी का यूज करते थे टू नेविगेट वायलेट सी, ठीक है। जब पोल स्टार विजिबल नहीं होता था तो मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फोर्स एट द पोल्स। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गर कहाँ होता है? इसके एंड्स पे, राइट। एंड इन एंड्स को हम क्या कहते हैं? पोल्स ऑफ द मैग्नेट। दिस चल नेक्स्ट वी हैव व्हाट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन पोल्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट्स या तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को या एक दूसरे को रेपेल करते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वेयरएज एक मैग्नेट का साउथ पोल किसी दूसरे मैग्नेट के ही साउथ पोल्स को पुश करेगा, उससे दूर भागेगा, यानी कि लाइक पोल्स रेपेल ईच अदर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट अफेक्ट्स द स्पेस। एक्चुअल में स्टूडेंट मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट अपने चारों तरफ उस स्पेस को अफेक्ट करता है एक इनविजिबल फोर्स के साथ, यानी कि एक मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होगा जहां पे उसके मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सके, उस एरिया को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आप इस मैग्नेटिक फील्ड को एज ए लाइन ऑफ फोर्स सोच सकते हैं जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट से स्प्रेड आउट होती है। नाउ टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे चेक करने के लिए क्या एक मेटल बार मैग्नेट है या नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक मेटल बार को सस्पेंड करना है थ्रेड का यूज करके। फिर आप एक परमानेंट मैग्नेट को उसके क्लोज लेकर आएंगे, उसे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। अगर मेटल बार मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल का बना है तो वो मैग्नेट के दोनों पोल्स के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। दिस मीन्स इट इज नॉट अ मैग्नेट। हाउएवर, लेकिन अगर बार मैग्नेट के एक पोल को रेपेल करना है जब आप उसको किसी भी एक एंड के टूवर्ड्स क्लोज लेकर आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन आपका 2 केसेस में होता है, यानी कि कब होगा? या तो दोनों मैग्नेट्स के जो ऑपोजिट पोल्स है आप उनको एक दूसरे के क्लोज लेकर आ रहे हैं, या फिर एक मैग्नेटिक मटेरियल के क्लोज लेकर आया गया है। वेयरएज रिपल्जन केवल एक ही कंडीशन में होता है जब दोनों मैग्नेट्स के लाइक पोल्स को आप एक दूसरे के क्लोज लाओगे। सो देयरफॉर इसलिए रिपल्जन इज द ओनली श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट वी हैव व्हाट अर्थ्स मैग्नेटिज्म। सो वी नो, जैसे कि हमें पता है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? बिकॉज अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो कि मैग्नेट को हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन पे ही पॉइंट करता है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिमिलर है एक बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास है, जो कि एक सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आपके ज्योग्राफिकल साउथ पोल के नियर बाय है, ऑलराइट। एंड स्टूडेंट्स, जो ये एग्जैक्ट पोजीशन है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की, ठीक है, ये फिक्स नहीं रहती है, यानी कि एक लार्ज एरिया कवर करते हैं रादर देन बीइंग एट अ सिंगल पॉइंट, ऑलराइट। चलिए, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक डीमैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज इट? The process by which a magnet loses its magnetic strength is called demagnetization। एक प्रोसेस जिससे एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को लूज कर देता है उसे हम डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एक मैग्नेट आपको वीक होने लगता है हीटिंग की वजह से, हैमरिंग की वजह से, या फिर आप उसे एक हाइट से अगर गिरा देते हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए मैग्नेट्स को हमेशा बहुत केयरफुली स्टोर करना चाहिए। मैग्नेटिक कीपर्स क्या करते हैं? सेफ स्टोरेज का यूज करते हैं। मैग्नेटिक कीपर्स का यूज किया जाता है मैग्नेट्स की सेफ स्टोरेज के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन स्टोरिंग अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, अगर आप एक बार मैग्नेट के पेयर को स्टोर कर रहे हो तो आप हमेशा उसे मैग्नेटिक कीपर के अंदर रखेंगे सो दैट जो पोल्स है लाइक पोल्स वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। देन उसके बाद आपको एक पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन दोनों की साइड रखना चाहिए। वुडन सेपरेटर का यूज कर सकते हैं उन मैग्नेट्स के बीच में। ऑल्सो उसके अलावा वीक मैग्नेट्स जो होते हैं लाइक मैग्नेटिक निडल्स, ये कभी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के नियर बाय नहीं लेकर आने चाहिए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा या फिर उन्हें वीक कर देगा और ज़्यादा।
मैग्नेट्स को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रखना है, जैसे कि टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, सो दैट उनके डीमैग्नेटाइजेशन का जो रिस्क है या डैमेज का जो रिस्क है वो क्या अवॉइड किया जा सके. ऑलराइट, then we have uses of magnets. So what are the different uses of magnet? Number one, magnets का use electronic devices में किया जाता है, like telephone, television, computers and mobile phones. इसके अलावा जंक यार्ड्स में मैग्नेट्स जो हैं आयरन एंड स्टील पीसेस को बाकी स्क्रैप मटेरियल से सेपरेट करने में हेल्पफुल होते हैं. थर्ड, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पावर जनरेटर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर देयर फंक्शन. फोर्थली, मैग्नेटिक थेरेपी डॉक्टर्स यूज करते हैं कुछ सर्टेन हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए. मैग्नेटिक कंपासेस आपके वैल्यूएबल टूल्स हैं सेलर्स एंड नेविगेटर्स के लिए टू फाइंड द डायरेक्शंस व्हाइल सेलिंग. इसके अलावा कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए. देन मैग्नेट्स अपना एक रोल प्ले करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर भी, लाइक MRI एंड सिटी स्कैन मशीन्स के अंदर. मैग्नेट्स आपके टॉयज, बुलेटिन बोर्ड्स, हाउस होल्ड आइटम्स में भी होते हैं. मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है ऑन द क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स एंड आइडेंटिटी कार्ड्स टू स्टोर द डेटा. ऑलराइट, चलो. So the chapter is completed and I hope that you must have understood the chapter very carefully. Now let's meet in the next session very soon with a new topic. Till then, keep learning well, keep going well, and thanks to all.